प्राणायाम साधना। प्राण तथा प्राणायाम। प्राणायाम वास्तविक विज्ञान है। यह अष्टांग योग का चतुर्थ अंग है। पातंजल योग के द्वितीय अध्याय के 39वें सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा इस प्रकार की गई है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। श्वास का अर्थ है नासिका से वायु भीतर खींचना तथा प्रश्वास का अर्थ है वायु को बाहर छोड़ना। श्वास प्राण की बाह्य अभिव्यक्ति है। श्वास विद्युत की भांति ही स्थूल प्राण है। श्वास स्थूल है, प्राण सूक्ष्म है। श्वास पर नियंत्रण के द्वारा आप आंतरिक सूक्ष्म प्राण पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्राण को वश में करने का अर्थ है मन को वश में करना। प्राण की सहायता के बिना मन काम नहीं कर सकता। प्राण के ही स्पंदन मन में विचार उत्पन्न करते हैं। प्राण ही मन को गतिशील करता है। प्राण ही मन को चलायमान करता है। सूक्ष्म प्राण का मन के साथ गहरा संबंध है। प्राण मन का ओवरकोट है। श्वास यंत्र के महत्वपूर्ण गति पालक चक्र का प्रतीक है। जैसे यंत्र चालक जब गति पालक चक्र को रोक देता है तो दूसरे चक्र रुक जाते हैं, वैसे ही जब योगी श्वास को रोक देता है तो अन्य अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि आप गतिपालक चक्र पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप अन्य चक्रों पर सहज ही नियंत्रण कर सकते हैं। इसी भांति यदि आप बाह्य श्वास पर नियंत्रण कर सकते हैं तो प्राण पर सहज ही नियंत्रण कर सकते हैं। बाह्य श्वास के नियमन द्वारा प्राण को वश में करने की जो प्रक्रिया है उसे ही प्राणायाम कहते हैं। जिस भांति स्वर्णकार स्वर्ण को गर्म भट्टी में तपाकर धौंकनी को जोरों से ढौंककर उसके मल को दूर करता है, उसी भांति योग का साधक अपने फुफ्फुसों को ढौंककर अर्थात प्राणायाम के व्यवहार द्वारा अपने शरीर तथा इंद्रियों की मलिनताओं का निवारण करता है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है प्राण तथा अपान को संयुक्त करना तथा इस संयुक्त प्राण अपान को शनय शनय शिर की ओर ले जाना। प्राणायाम का फल है उद्घाटन अथवा प्रसुप्त कुंडलिनी का जागरण। प्राण क्या है? जो प्राण को जानता है वह वेदों को जानता है। श्रुतियों की यह घोषणा है। आप वेदांत सूत्र में पाएंगे, इसी कारण से प्राण ब्रह्म है। प्राण विश्व में अभिव्यक्त सभी शक्तियों का कुल योग है। यह प्रकृति की सारी शक्तियों का कुल योग है। यह मनुष्य में प्रच्छन्न तथा हमारे चतुर्दिक सर्वत्र स्थित सभी शक्तियों का कुल योग है। ताप, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व ये सभी प्राण की ही अभिव्यक्तियां हैं। सारी शक्तियां, सारे बल तथा यह प्राण एक ही स्रोत आत्मा से उद्भूत है। सारी भौतिक शक्तियां, सारी मानसिक शक्तियां प्राण की श्रेणी में आती हैं। यह वह शक्ति है जो हमारी सत्ता के उच्चतम से निम्नतम तक प्रत्येक तल में विद्यमान है। जो कुछ भी गतिशील अथवा कार्यशील है अथवा जिसमें जीवन है वह इसी प्राण की ही अभिव्यक्ति अथवा प्रकटीकरण है। आकाश भी प्राण की ही अभिव्यक्ति है। प्राण का संबंध मन से तथा मन के द्वारा संकल्प शक्ति से और संकल्प शक्ति के द्वारा आत्मा से तथा आत्मा के द्वारा परमात्मा से है। यदि आप मन से होकर कार्य करने वाली प्राण की लघु लहरियों को दमन करना जान लें तो आपको वैश्व प्राण को वश में करने का रहस्य मालूम हो जाएगा। इस रहस्य को जानने वाले योगी को किसी भी शक्ति से भय नहीं होता, क्योंकि वह विश्व में शक्ति की सभी अभिव्यक्तियों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। साधारणतः जिसे व्यक्तित्व की शक्ति कहते हैं वह उस व्यक्ति में प्राण पर शासन करने की स्वाभाविक क्षमता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। कुछ व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल, अधिक प्रभावशाली तथा अधिक आकर्षक होते हैं। यह इस प्राण की शक्ति के कारण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना लेते हैं। हृदय के प्रकुंचन तथा प्रसारण, धमनियों में रुधिर का संचरण, श्वास प्रश्वास की क्रिया, भोजन के पाचन,
मलमूत्र निष्कासन, वीर्य, वसालसिका, अम्लान्न, आमाशय रस, पित्त, पक्वाशय रस, लार के निर्माण, आंखों की पलकों का गिरना तथा उठना, टहलना, खेलना, दौड़ना, बोलना, सोचना, तर्क करना, अनुभव करना, संकल्प करना, इन सब में प्राण के ही कार्यों के दर्शन होते हैं। प्राण ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के बीच संबंध स्थापित करता है। जब सूत्रवत सूक्ष्म प्राण को काट दिया जाता है, तब सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। मृत्यु आ धमकती है। जो प्राण भौतिक शरीर में कार्य कर रहा था, वह सिमटकर सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। यह प्राण महाप्रलय के समय सूक्ष्म, स्थिर, अव्यक्त तथा अभिन्न अवस्था में रहता है। जब स्पंदन प्रारंभ होता है, तब प्राण गतिशील होकर आकाश पर प्रभाव डालता है और विभिन्न रूपों का निर्माण करता है। ये ब्रह्मांड तथा पिंडांड इसी प्राण ऊर्जा तथा आकाश द्रव्य के संयोग से बने हैं। जो ट्रेन तथा स्टीमर के यंत्रों को गतिशील करता है, जो वायुयान को आकाश में संचालित करता है, जो फेफड़ों में श्वास का संचार करता है, जो इस श्वास का भी जीवन है, वह यह प्राण ही है। मैं समझता हूं कि आपको प्राण के विषय में व्यापक ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। प्रारंभ में आप इस प्राण के विषय में बहुत ही अस्पष्ट ज्ञान रखते थे। श्वास क्रिया को वश में लाकर आप शरीर की विभिन्न गतियों तथा शरीर में प्रवाहित होने वाले विभिन्न स्नायु प्रवाहों पर कुशलता पूर्वक विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राणायाम के द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा पर शीघ्र तथा सहज निग्रह स्थापित कर उनको विकसित कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा आप अपनी परिस्थितियों तथा चरित्र पर नियंत्रण लाकर व्यष्टि जीवन का समष्टि जीवन के साथ ज्ञान पूर्वक मेल साध सकते हैं। संकल्प शक्ति से नियंत्रित विचार के द्वारा संचालित श्वास वह प्राणप्रद नव जीवन दायिनी शक्ति है जिसे आप आत्म विकास के लिए लगा सकते हैं। अपने शरीर की असाध्य बीमारियों को भी उसके उपयोग से दूर कर सकते हैं, दूसरों के रोगों का भी निदान कर सकते हैं तथा अन्य विविध उपयोगी कार्यों में उस शक्ति को लगा सकते हैं। आप जीवन के प्रत्येक क्षण में सुगमतया इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी पहुंच के अंदर है। इसका बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग कीजिए। प्राचीन काल में श्री ज्ञानदेव, त्रिलिंग स्वामी, बड़ालूर के रामलिंग स्वामी तथा अन्य योगियों ने इस प्राण शक्ति को विभिन्न रूप से सदुपयोग में लाया था। यदि आप निर्धारित श्वास व्यायाम के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। आप वायु नहीं वरन प्राण को ही श्वास द्वारा खींच रहे हैं। स्थिर एवं एकाग्र मन से धीरे धीरे शांतिपूर्वक श्वास लीजिए। जितनी देर आसानी से हो सके उसको रोके रखिए, तब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। प्राणायाम की किसी भी अवस्था में जरा भी तनाव अथवा श्रम नहीं होना चाहिए। श्वास में जो सूक्ष्म शक्तियां अंतर्निहित हैं उनको प्राप्त कीजिए। योगी बनिए तथा आनंद, ज्योति एवं शक्ति को अपने चतुर्दिक विकीर्ण कीजिए। प्राणवादियों की मान्यता है कि प्राण तत्व मनस्तत्व से भी बड़ा है। उनका कहना है कि सुषुप्ति में जब मन नहीं रहता तब भी प्राण रहता है। अतः प्राण का महत्व मन से भी अधिक है। यदि आप कौशीत की तथा छांदोग्य उपनिषद के दृष्टांतों को पढ़ेंगे, जहां इंद्रिय, मन तथा प्राण आपस में अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए झगड़ते हैं, तो आपको प्राण की सर्वश्रेष्ठता मालूम होगी। प्राण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह गर्भावस्था से ही शिशु में काम करना प्रारंभ कर देता है। उसके विपरीत श्रोत्र आदि इंद्रिय बाद में, जब उनके स्थानों का कान इत्यादि का निर्माण हो जाता है, तब कार्य करने लगते हैं। प्राण को उपनिषदों में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ कहा गया है। सूक्ष्म प्राण के स्पंदन से ही मन, संकल्प आदि का अस्तित्व टिका हुआ है तथा वृत्तियों एवं विचारों का निर्माण होता है। आप देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं।
संकल्प करते हैं, जानते हैं आदि। यह सब प्राण की सहायता से ही संभव है। अतः श्रुति कहती है, प्राण ही ब्रह्म है। प्राण का स्थान हृदय है। यद्यपि अंतःकरण एक ही है, फिर भी उसके 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। उसी तरह प्राण भी एक ही है, परंतु कार्य के अनुसार इसके 5 रूप हैं, प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान। इसे वृत्ति भेद कहते हैं। प्रधान प्राण मुख्य प्राण कहलाता है। अहंकार के साथ युक्त प्राण हृदय में निवास करता है। इन 5 में प्राण तथा अपान ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्राण का स्थान हृदय है, अपान का स्थान गुदा है, समान का स्थान नाभि है, उदान का कंठ है तथा व्यान सारे शरीर में व्याप्त है। उपप्राण तथा उसके कार्य। नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त तथा धनंजय ये 5 उपप्राण हैं। प्राण का कार्य है श्वास क्रिया, अपान का कार्य है मल निष्कासन, समान का कार्य है पाचन तथा उदान का कार्य है भोजन निगलना। उदान जीव को सुषुप्ति अवस्था में ले जाता है। यह मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करता है। व्यान रुधिर संचार करता है। नाक से डकार तथा खांसी आती है। कूर्म आंखें खोलने का कार्य करता है। क्रिकर के द्वारा भूख प्यास लगती है। देवदत्त जम्हाई लेने का कार्य करता है। धनंजय मृत्यु के उपरांत शरीर को विघटित करता है। जिस मनुष्य का प्राण ब्रह्मरंध्र का भेदन कर शिर से होकर बाहर निकलता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। प्राणों का वर्ण। प्राण रक्त, लाल मणि अथवा प्रवाल के वर्ण का होता है। अपान मध्य में है और उसका रंग इंद्रगोप के समान है। समान का रंग प्राण तथा अपान दोनों के बीच का है। यह रंग शुद्ध दूध या स्फटिक के समान धवल और श्रेययुक्त एवं चमकीले रंग के बीच का है। उदान का रंग धूमिल धवल तथा व्यान का ज्योति किरण के समान है। श्वास, वायु की लंबाई। इस वायु शरीर का परिमाण 96 अंगुल 6 फीट है। श्वास छोड़ते समय उसकी साधारण लंबाई 12 अंगुल 9 इंच की, गाते समय लंबाई 13 अंगुल 1 फुट की, खाते समय वह 20 अंगुल 14 इंच की, सोते समय 30 अंगुल 22 इंच की तथा मैथुन के समय 36 अंगुल 27 इंच की होती है। शारीरिक व्यायाम के समय उससे भी बहुत अधिक की हो जाती है। प्रश्वास के वायु प्रवाह की लंबाई को 9 इंच से भी कम करने से आयु की वृद्धि होती है तथा इसकी लंबाई की वृद्धि होने से आयु घटती है। प्राण का केंद्रीकरण। बाहर से प्राण को नासिका द्वारा खींचकर तथा उससे पेट को भरते हुए प्राण तथा उसके साथ मन को नाभि के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में तथा पैर की उंगलियों में संध्या के समय अथवा सर्वदा केंद्रित किए रखिए। इससे योगी सभी रोगों तथा थकावटों से मुक्त हो जाता है। प्राण को नासिकाग्र पर केंद्रित करने से वह वायु तत्व पर विजय पा लेता है। नाभि के मध्य में केंद्रित करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और पादांगुलियों पर केंद्रित करने से शरीर हल्का बन जाता है। जो जिह्वा से वायु पीता है वह थकावट, प्यास तथा अन्य बहुत सी व्याधियों को दूर कर पाता है। जो दोनों संध्याओं के समय तथा रात्रि के पिछले 2 घंटे मुंह से वायु पीता है, 3 महीने के अंदर उसके वाक में सरस्वती विराजती हैं तथा वह विद्वान तथा सुवक्ता बन जाता है। 6 महीने में वह सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। जिह्वा मूल से वायु पान करते हुए ज्ञानी मनुष्य अमृत पान के द्वारा सारे ऐश्वर्यों का उपभोग करता है। फेफड़े। यहां फेफड़ों तथा उनके काम के विषय में कुछ शब्द लिखना असंगत न होगा। श्वास प्रणाली में छाती की दाईं तथा बाईं ओर 2 फेफड़े तथा उन तक जाने वाली वायु नलिकाएं हैं। ये दोनों फेफड़े छाती के ऊपरी वक्ष रंध्र में स्थित हैं। वे मध्यम रेखा के दोनों ओर हैं, एक दाईं ओर तथा दूसरा बाईं ओर। दोनों फेफड़े हृदय
बड़ी शिराओं तथा वायु नलिकाओं द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। फेफड़े स्पंज की भांति छिद्रमय हैं तथा उनके ऊतक बहुत ही लचकीले हैं। फेफड़े में अनेकानेक वायु कोश हैं जो वायु से भरे रहते हैं। शव परीक्षा के अनंतर फेफड़ों को जब जलपात्र में रखा जाता है तो वे तैरने लगते हैं। ये फेफड़े एक कोमल लस्सी कला से आवृत हैं जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं। इस फुफ्फुसावरण के भीतर एक प्रकार का लसी द्रव रहता है जो फेफड़ों की श्वास क्रिया के समय घर्षण से रक्षा करता है। फुफ्फुसावरण का एक भाग फेफड़े और दूसरा भाग छाती की भीतरी दीवार से सटा हुआ है। इस फुफ्फुसावरण के द्वारा फेफड़े छाती की दीवार से आबद्ध हैं। दाहिने फेफड़े में 3 खंड हैं तथा बाएं में 2 खंड। हर फेफड़े में एक आधार है तथा एक शीर्ष है। आधार मध्यपट पेशीय पट्टी की ओर, जो कंठ तथा उदर का विभाजक है, निर्देशित है। शीर्ष ऊपर की ओर ग्रीवा मूल के निकट है। न्यूमोनिया में आधार ही सूज जाता है। फेफड़े के शीर्ष भाग को पर्याप्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन न मिलने से यक्ष्मा का शिकार बनना पड़ता है। यह टीबी के कीटाणुओं के लिए अनुकूल नीड़ अथवा प्रजनन क्षेत्र बन जाता है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम तथा अन्य प्राणायामों के अभ्यास से इन शीर्षों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाता है। फलस्वरूप टीबी क्षय रोग नहीं होता। प्राणायाम से फेफड़ों का विकास होता है। जो प्राणायाम का अभ्यास करता है उसकी वाणी शक्तिशाली, मधुर तथा सुरीली होती है। वायुमार्ग में नाक का आंतरिक भाग, ग्रसनी या कंठ, स्वर यंत्र या वायु मंजूषा या ध्वनि पेटी, जिसमें 2 स्वर तंत्री हैं, श्वास नाल, श्वास प्रणाल या दाहिनी तथा बाईं श्वास नलिकाएं तथा छोटी श्वास नली हैं। श्वास लेते समय हम नासिका से वायु खींचते हैं। तदनंतर वायु ग्रसनी तथा स्वर यंत्र से होकर श्वास प्रणाल या श्वास नाल में जाती है। वहां से वह दाहिनी तथा बाईं श्वास नलियों में जाती है। तदुपरांत वह अनेकानेक श्वास नलियों से होकर अंत में फेफड़े के छोटे छोटे वायु कोशों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में ये वायु कोश करोड़ों की संख्या में है। यदि फेफड़ों के वायु कोशों को किसी समतल स्थान में फैलाया जाए तो उनसे 1,40,000 वर्ग फीट का क्षेत्र ढक जाएगा। उरर प्राचीर के कार्य से वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। इसके फैलने पर छाती तथा फेफड़े का आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार से सृष्ट शून्य स्थान को भरने के लिए बाह्य वायु झट भीतर प्रवेश करती है। उरर प्राचीर के शिथिल होने पर छाती तथा फेफड़े सिकुड़ते हैं और फेफड़ों से वायु निष्कासित हो जाती है। स्वर यंत्र में स्थित स्वर तंत्रियों से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब अत्यधिक गायन अथवा भाषण द्वारा अधिक तनाव पड़ने से ये स्वर तंत्रियां प्रभावित होती हैं तो स्वर फट जाता है। स्त्रियों में ये तंत्रियां छोटी होती हैं, अतः उनकी वाणी मधुर तथा सुरीली होती है। साधारणतः प्रति मिनट 16 बार श्वास लेते तथा छोड़ते हैं। न्यूमोनिया में यह संख्या बढ़कर प्रति मिनट 60, 70 या 80 बार हो जाती है। दमा में श्वास नलियां अनियमित हो जाती हैं, वे सिकुड़ती हैं, अतः श्वास लेने में कठिनाई होती है। प्राणायाम से इन नलिकाओं का अतिसंकुचन या संकीर्णन दूर हो जाता है। स्वर यंत्र का ऊपरी भाग एक छोटे झिल्लीमय चिपटे ढक्कन से ढका होता है जिसे कंठपिधान कहते हैं। यह खाद्य पदार्थ तथा जल को श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। यह सुरक्षा कपाट का काम करता है। जब भोजन का एक कण भी श्वास मार्ग में प्रवेश करने लगता है तो तुरंत खांसी आ जाती है तथा वह कण बाहर फेंक दिया जाता है। फेफड़े रुधिर को शुद्ध करते हैं। रुधिर दीप्त रक्त वर्ण तथा प्राणदायक गुणों तथा धर्मों से समृद्ध होकर अपनी धमनीय यात्रा प्रारंभ करता है। वह जब शरीर मार्ग से लौटता है तब विगुण, विवर्ण तथा शरीर के अपशिष्ट द्रव्यों से भाराक्रांत रहता है। धमनियाओं वे रक्त नलिकाएं हैं जिनसे होकर शुद्ध औषजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को जाता है। शिराएं वे नलिकाएं हैं
जो शरीर के विभिन्न भागों से दूषित रुधिर को लौटा लाती हैं। हृदय के दाहिने भाग में शिरा से प्राप्त दूषित रुधिर रहता है। हृदय के दाहिने भाग से यह दूषित रुधिर फेफड़ों में शुद्ध बनने के लिए जाता है। यह फेफड़ों के करोड़ों छोटे छोटे वायु कोशों में वितरित हो जाता है। हम श्वास लेते हैं और वायु का औषधन फेफड़े की केशवत रुधिर वाहिनियों की पतली दीवाल से होकर दूषित रुधिर के संपर्क में आता है। इन रुधिर वाहिनियों, जिन्हें फुफ्फुसीय केशिकाएं कहते हैं, की दीवालें बहुत ही पतली हैं। वे मलमल या छलनी की तरह हैं। इससे रुधिर सहज ही टपक कर या निःस्रवण होकर बाहर आता है। औषधन इन पतली कोशिकाओं की दीवाल से भीतर चला जाता है। औषधन अब ऊतकों के संपर्क में आता है। यहाँ एक प्रकार की दहन क्रिया होती है। रुधिर औषधन को ग्रहण कर प्रांगारिक अम्लवाती को छोड़ता है। प्रांगारिक अम्लवाती अपशिष्ट उत्पाद तथा विषाक्त पदार्थ से उत्पन्न होता है, जिसे रुधिर शरीर के सभी अंगों से एकत्रित करता है। यह शुद्ध रुधिर 4 फुफ्फुसीय शिराओं से बाएं हृदयालिंद में और वहां से बाएं हृद्वेश्म में जाता है। यहां से रुधिर बड़ी धमनी में जाता है। इस महाधमनी के द्वारा वह शरीर की विभिन्न धमनियों में संचरित होता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि एक दिन में 35,000 पिंड रुधिर फेफड़ों में शुद्ध बनने के लिए केशिकाओं द्वारा भेजा जाता है। धमनियों से शुद्ध रुधिर पतली केशिकाओं में जाता है। केशिकाओं से होकर रुधिर का लसीका स्रवित होकर शरीर के ऊतकों को नहलाता तथा परिपोषित करता है। ऊतकों में ऊतक श्वास क्रिया होती है। ऊतक औषधन को ग्रहण करते तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। मल पदार्थ शिराओं से होकर हृदय से दाहिने भाग में जा पहुंचता है। इस सूक्ष्म संरचना का निर्माता कौन है? इन अंगों के पीछे क्या आप ईश्वर के अदृश्य हाथ का भान कर रहे हैं? इस शरीर की रचना निस्संदेह ईश्वर की सर्वज्ञता की परिचायक है। हमारे हृदयों का अंतर्यामी दृष्टा के रूप में आंतरिक उद्योगशाला के कार्यों का निरीक्षण करता है। उसकी उपस्थिति के बिना हृदय साथ को धमनियों में भेज नहीं सकता तथा फेफड़े रुधिर शोधन के कार्य को नहीं कर सकते। प्रार्थना कीजिए, उस प्रभु को मौन श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। सदा सर्वदा उसकी याद बनाए रखिए। अपने शरीर के सभी कोशों में उसकी उपस्थिति का भान कीजिए। ईड़ा तथा पिंगला। मेरुरज्जु के दोनों ओर 2 नाड़ियां हैं। बाईं नाड़ी को ईड़ा कहते हैं तथा दाहिनी पिंगला कहलाती है। कुछ इन्हें वाम तथा दक्षिण अनुसंवेदी रज्जु मानते हैं, परंतु वास्तव में ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिनसे प्राण संचरित होता है। चंद्रमा ईड़ा में तथा सूर्य पिंगला में संचरित होता है। ईड़ा शीत लाती है, पिंगला उष्णता लाती है। ईड़ा बाईं नासिका से तथा पिंगला दाहिनी नासिका से बहती है। श्वास 1 घंटा दाहिनी नासिका से तथा 1 घंटा बाईं नासिका से चलती है। ईड़ा तथा पिंगला से जब श्वास चलती है तब मनुष्य सांसारिक कार्यों में ग्रस्त रहता है। सुषुम्ना के कार्यशील होने पर वह जगत के लिए मृतवत हो जाता है। वह समाधि में प्रवेश करता है। योगी प्राण को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करने का यथाशक्य प्रयत्न करता है। सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना की बाईं ओर ईड़ा है तथा दाहिनी ओर पिंगला। चंद्रमा तमोगुणी तथा सूर्य रजोगुणी है। विष सूर्य का तथा अमृत चंद्रमा का भाग है। ईड़ा तथा पिंगला समय काल परिलक्षित करती हैं। सुषुम्ना काल का भक्षण करती है। सुषुम्ना। सुषुम्ना सभी नाड़ियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह विश्व की पालिका तथा संसार गति तथा मुक्ति पथ है। यह गुदा के पीछे स्थित है। यह मेरुदंड से संलग्न है तथा यह शिर में ब्रह्मरंध्र को जाती है। यह अदृश्य तथा सूक्ष्म है। सुषुम्ना के कार्यशील होने पर योगी के वास्तविक कार्य का प्रारंभ होता है। सुषुम्ना मेरुरज्जु अथवा मेरुदंड के मध्य से होकर जाती है। जननेंद्रिय से ऊपर तथा नाभि से नीचे कंद है जो अंडे के आकार का है।
यहाँ से सभी 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। इनमें 72 सामान्य तथा साधारणतः ज्ञात हैं। इनमें भी 10 प्रमुख हैं जो प्राणवाहिनी हैं। इनके नाम हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू तथा शंखिनी। योगियों को नाड़ियों तथा चक्रों का ज्ञान होना चाहिए। ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना प्राण प्रवाहिनी हैं तथा इनके देवता क्रमशः चंद्रमा, सूर्य तथा अग्नि हैं। जब प्राण सुषुम्ना में संचरित हो तो ध्यान के लिए बैठ जाइए। आप गंभीर ध्यान में प्रवेश करेंगे। यदि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से संचरित हो तथा उसे क्रमशः एक एक कर चक्रों से होकर ऊपर ले जाया जाए तो योगी विभिन्न प्रकार के अनुभवों, शक्तियों तथा आनंद को प्राप्त करता है। कुंडलिनी। कुंडलिनी सर्प शक्ति अथवा प्रसुप्त शक्ति है। इसके 3.5 कुंडल हैं तथा मुख नीचे की ओर मेरुदंड के आधार मूलाधार चक्र में है। इसके जागरण के बिना समाधि की प्राप्ति संभव नहीं है। प्राणायाम में कुंभक के अभ्यास से गर्मी उत्पन्न होती है तथा उससे कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर जाती है। यौगिक साधक तरह तरह के दर्शनों का अनुभव करता है। कुंडलिनी 6 चक्रों से गुजरती हुई अंततः सहस्रार अथवा शिर के सहस्रदल पद्य में स्थित भगवान शिव से मिल जाती है। अब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है तथा योगी को मोक्ष और सभी ईश्वरीय ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को धारणा के साथ, मन की एकाग्रता के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जागृत कुंडलिनी, जिसे मणिपूरक चक्र को ले जाते हैं, पुनः गिरकर मूलाधार को लौट सकती है। इसे पुनः प्रयत्न पूर्वक उठाना चाहिए। साधक को पूर्णतः निष्काम तथा वैराग्य से पूर्ण होकर ही कुंडलिनी जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। कुंडलिनी सूत्र के समान है तथा भास्वर है। जागृत होने पर यह डंडे से मारे गए सर्प के समान फूत्कार करती है तथा शीघ्र ही सुषुम्ना विवर में प्रवेश कर जाती है। जब यह एक चक्र से दूसरे चक्र को गमन करती है तो मन की परतें एक एक करके खुलती जाती हैं तथा योगी को विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं। षट चक्र। चक्र आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र हैं। ये सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, परंतु भौतिक शरीर में भी इनके तदनुकूल केंद्र हैं। इन चक्रों को खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। केवल अतीन्द्रियदर्शी ही अपने सूक्ष्म नेत्रों से इन्हें देख सकता है। 6 मुख्य चक्र हैं मूलाधार, 4 दल गुदा में, स्वादिष्ठान 6 दल जननेंद्रिय के स्थान पर, मणिपूरक 10 दल नाभि में, अनाहत 12 दल हृदय में, विशुद्ध 16 दल कंठ में तथा आज्ञा 2 दल दोनों भौहों के बीच में है। 7वें चक्र को सहस्रार कहते हैं, जिसमें सहस्र दल हैं। यह शिर की चोटी में स्थित है। इन चक्रों के तदनुरूप भौतिक केंद्र हैं, जिनमें सेक्रल प्लेक्सस मूलाधार का, प्रोस्टैटिक प्लेक्सस स्वादिष्ठान का, सोलर प्लेक्सस मणिपूरक का, कैरियक प्लेक्सस अनाहत का, लरिंगल प्लेक्सस विशुद्ध का तथा कैवर्नस प्लेक्सस आज्ञा चक्र का तदनुरूप कहते हैं। नाड़ियां। नाड़ियां सूक्ष्म तत्वों से निर्मित सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जिनसे प्राणों का संचार होता है। उन्हें सूक्ष्म नेत्रों से ही देख सकते हैं। वे स्नायु नहीं हैं। उनकी संख्या 72,000 है। इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना इनमें मुख्य हैं। सुषुम्ना इनमें सबसे मुख्य है। नाड़ी शुद्धि। प्राण तथा अपान के योग को प्राणायाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, रेचक, पूरक तथा कुंभक। प्राणायाम को ठीक ठीक करने के लिए इन्हें संस्कृत अक्षरों से संबंधित करते हैं। प्रणव ओम ही प्राणायाम कहलाता है। पद्मासन में बैठकर मनुष्य को नासिकाग्र में गायत्री देवी पर ध्यान करना चाहिए, जो लाल वर्ण वाली बालिका के रूप में अनेकानेक चंद्र किरणों से आवृत हंस पर आसीन, हाथ में गदा लिए हैं। वे अ अक्षर की प्रतीक हैं। उ अक्षर सावित्री का प्रतीक है, जो गरुड़ पर आसीन, हाथ में चक्र लिए हुए श्वेत वर्ण की युवती हैं।
अक्षर के लिए सरस्वती प्रतीक हैं, जो कृष्ण वर्ण की वृद्धा स्त्री सांड पर सवार तथा त्रिशूल धारण किए हुए हैं। साधक इस तरह ध्यान करे कि एकाक्षर परम ज्योति प्रणव ओम ही इन तीनों अ, उ तथा अम का मूल है। 16 मात्रा तक बाईं नासिका द्वारा इड़ा से वायु को खींचते समय वह आकार पर ध्यान करे। 64 मात्रा तक वह उस खींची वायु को रोकते हुए अक्षर उकार पर ध्यान करे। तब वह इस वायु का प्रश्वास 12 मात्रा तक करे तथा इस समय मकार अक्षर पर ध्यान करे। इसी उपर्युक्त क्रम से वह बारंबार प्राणायाम का अभ्यास करे। आसन में दृढ़ता पाकर तथा आत्म संयम का पूर्णतः पालन करते हुए योगी को सुषुम्ना की शुद्धि के लिए पद्मासन में बैठना चाहिए तथा बाईं नासिका से वायु खींचकर जब तक हो सके उसको रोके तथा दाहिनी नासिका से उसे धीरे धीरे निकाल दे। तब वह पुनः दाहिनी नासिका से श्वास खींचकर उसको रोककर बाईं नासिका से निकाल दे। जिस नासिका से वह पूर्व प्रश्वास करे उसी से श्वास खींचे। पुनः इसी क्रम को करता रहे। जो इस प्रकार दाहिनी तथा बाईं नासिका से क्रमशः प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनकी नाड़ियां 3 महीने के अंदर शुद्ध हो जाती हैं। वह सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि के समय 4 बार प्राण निरोध का अभ्यास करे। शनय शनय दिन में 80 बार वह 4 सप्ताह तक करता रहे। प्रारंभावस्था में पसीना निकलता है, मध्यम अवस्था में शरीर कंप होता है तथा अंतिम अवस्था में शरीर वायु में उत्थित होता है। ये परिणाम पद्मासन में बैठकर श्वास रोकने से प्राप्त होते हैं। प्रयत्न करने पर पसीना निकलने से अपने शरीर को अच्छी तरह रगड़ना चाहिए। इससे शरीर दृढ़ तथा हल्का बन जाता है। साधना के प्रारंभ में दूध तथा घी से युक्त भोजन उत्तम है। इस नियम के पालन से मनुष्य को अभ्यास में दृढ़ता मिलती है तथा शरीर में ताप, जलन नहीं होता। जिस तरह सिंह, हाथी, व्याघ्र को शनय शनयः पालतू बनाते हैं, उसी तरह प्राण भी प्रयत्न पूर्वक वश में हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सुंदर स्वास्थ्य मिलता है तथा अनाहत नाद का श्रवण होता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से जब नाड़ी केंद्र शुद्ध हो जाते हैं तब प्राण मध्य में स्थित सुषुम्ना के मुख से सुगमता पूर्वक प्रवेश करता है। ग्रीवा की मांसपेशियों को आकुंचित कर तथा गुदा के आकुंचन से अपान को खींचकर प्राण को मध्य में सुषुम्ना में संचरित करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी इड़ा तथा पिंगला के मध्य में है। प्राण साधारणतः इड़ा तथा पिंगला में बारी बारी से संचरित होता रहता है। दीर्घ कुंभक के द्वारा इसका दमन करते हैं तथा यह अपने परिचर आत्मा के साथ मध्यम नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करता है। इसके प्रवेश से योगी समाधि अवस्था को प्राप्त कर जगत से मृतवत हो जाता है। अपान को ऊपर खींचकर तथा प्राण को कंठ से नीचे धकेलकर योगी वृद्धावस्था से मुक्त होकर 16 वर्ष का युवक बन जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से असाध्य बीमारियां जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों से अच्छी नहीं होती, अच्छी हो जाती हैं। नाड़ियों के शुद्ध हो जाने पर योगी के शरीर में कुछ बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं। शरीर का हल्कापन, वर्ण में चमक, कांति, जठराग्नि बढ़ना, शरीर की कृशता तथा शरीर में अशांति का अभाव ये लक्षण हैं। ये शुद्धता के परिचायक हैं। षटकर्म। जिनका शरीर स्थूल तथा कफ प्रधान है उन्हें प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने को तैयार करने से पहले 6 क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तब उनको प्राणायाम में सुगमतया सफलता मिलेगी। ये 6 क्रियाएं हैं: धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली तथा कपालभाति। धौति 4 अंगुल चौड़ा तथा 15 फीट लंबा मलमल का एक स्वच्छ टुकड़ा लीजिए। उसे गुनगुने जल में भिगो दीजिए। उस टुकड़े के सारे किनारे अच्छी तरह सिले होने चाहिए, जिससे कहीं भी धागा ढीला होकर लटकता न रहे। तब शनय शनय इसे निगलिए
तथा पुनः बाहर निकालिए। प्रथम दिन 1 फुट निकलिए तथा नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा कर बढ़ाते जाइए। इसे वस्त्र धौती कहते हैं। प्रारंभ में आपको वमन की थोड़ी प्रवृत्ति होगी, परंतु तीसरे दिन यह रुक जाएगी। यह अभ्यास उदर रोग जैसे जठर शोथ, मंदाग्नि, डकार आना, ज्वर, कटिवात, दमा, प्लीहा, कुष्ठ रोग, चर्म रोग तथा कफ एवं पित्त के दोषों को दूर करता है। इसे नित्य प्रति करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 1 बार अथवा पक्ष में 1 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। वस्त्र को साबुन से धोकर सदा साफ रखिए। क्रिया के अनंतर 1 प्याला दूध पी लीजिए, अन्यथा अंदर शुष्कता अनुभव होगी। नेति 12 अंगुल लंबा एक पतला सूत लीजिए जिसमें कोई गांठ न हो। इसे नासिका छिद्रों में घुसाइए तथा इसे भीतर ले जाकर मुंह से निकालिए। आप इसे एक नासिका छिद्र में डालकर दूसरे नासिका छिद्र से निकाल सकते हैं। सूत में सरेश लगा देते हैं जिससे वह नासिका में आसानी से घुसने के लिए अनम्य हो जाए। यह क्रिया कपाल को शुद्ध करती है तथा दृष्टि निर्मल तथा तीक्ष्ण बनाती है। इससे प्रतिश्याएं तथा नासिका संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। त्राटक एकाग्र चित्त से बिना पलक गिराए किसी भी छोटी वस्तु अथवा बिंदु पर तब तक टकटकी लगाकर देखिए जब तक कि अश्रुपात न होने लगे। प्राणायाम साधना इस अभ्यास से आंखों के सारे रोग दूर हो जाते हैं, मन की अस्थिरता दूर हो जाती है, शांभवी सिद्धि प्राप्त होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है तथा अतीन्द्रिय दृष्टि उत्पन्न होती है। नौली यह उदर की रीजुपेशी की सहायता से उदर विलोड़न की क्रिया है। सिर को नीचे की ओर झुकाएं, रीजुपेशी को विलग करें तथा उसे दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं। यह मलावरोध को दूर करती, जठराग्नि को प्रदीप्त करती तथा सभी आंत्र रोगों को नष्ट करती है। कपाल भाती लोहार की भांति के समान शीघ्रता पूर्वक रेचक तथा पूरक कीजिए। इससे कफ के सभी विकार दूर होते हैं।